किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेश त्रिवेदी ने आज पशुपति नगर स्थित बाबा सिद्धेश्वर मंदिर प्रांगण में क्षेत्रवासियों के साथ चाय पर चर्चा का आयोजन किया। इसमें सभी क्षेत्रवासियों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं से विधायक को अवगत कराया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने मंदिर प्रांगण में स्थित झंडा पार्क के सुंदरीकरण, पानी की व्यवस्था संबंधित ज्ञापन भी दिया। सर्वप्रथम विधायक महेश त्रिवेदी का कैलाश अवस्थी, नरेंद्र सिंह, ब्रजेश द्विवेदी, करुणेश त्रिपाठी ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसके पश्चात विधायक ने सभी क्षेत्रवासियों के साथ उनकी समस्याओं को सुना तथा उनके निराकरण का आश्वासन दिया। एकत्र हैं बाबा सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में, झंडा वाले पार्क में, पशुपति नगर में परिवार के लोग हैं जो एक विचारधारा और राष्ट्र के लिए जीवन जीने वाले लोग हैं। तो एक के परिवार में थोड़ा आने जाने से प्रेम रहता है, इस भाव से लगातार आना जाना 4 साल भी रहा, अभी भी है, और जब तक ईश्वर काम करा रहा तो ये निरंतर चलता रहेगा। और सब परिवार के हैं, परिवार में जैसे मिलना जुलना रहता है वही भाव के लिए हम सब लोग आए। कोई मतलब कोई सौदेबाजी या कोई लालच या कोई गंदगी लेकर हम लोग नहीं एकत्र हुए हैं। जीवन और मरण तक के लिए कर्म करने के लिए आए हैं। और वैसे भी कहा गया है कि कलयुग में कभी भी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, कर्मों पे विश्वास करना चाहिए। अगर व्यक्ति को उन्नत करना है, चाहे पिता पुत्र रूप क्यों न हो, इसलिए जब जीवन और मौत 24 घंटे सर में मरलाती रहती है तो इसलिए व्यवस्था की लड़ाई लड़ते रहना है सब आत्माओं को। बहुत अच्छा, साथ ही प्रदेशवासियों को, जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो उसमें अपने प्रदेशवासी परिवार वासियों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, प्रदेश के जो लोग हैं और जो हमारे प्रदेश के मतलब परिवारी के लोग हैं, सब लोग हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि कोरोना एक ऐसा अज्ञात शत्रु है जो किसी को देख नहीं रहा कौन है कौन नहीं। और जो धर्म के पुराणों में भी ये लिखा गया था कि कलयुग में ऐसा समय आएगा, ऐसी बीमारियां होंगी जो ज्यादातर लोगों को मतलब मौत के मुंह में जाना होगा। बचेगा वही जो ईश्वर के नजदीक ज्यादा रहेगा। तो हमारा तो ये प्रार्थना है कि जो आत्माएं हैं वो ईश्वर का चिंतन करते रहें और शारीरिक दूरी बना के रखें, और जो प्रोटोकॉल है कोरोना का उसको जरूर पूरा करते रहें। मतलब कर्म भी आवश्यकता है, ईश्वर के साथ साथ कर्म आवश्यकता है। अगर लॉकडाउन की स्थिति बनती है तो उसमें आपका क्या संदेश होगा? लोगों को किस तरह संयम रखना होगा? देखिए, लॉकडाउन की स्थिति जब भी बढ़ेगी जब लोग अनुशासन नहीं मानेंगे। अनुशासन मानेंगे तो हमको लगता नहीं कि लॉकडाउन होगा। और इसलिए हम चाहेंगे अपने परिवार के लोगों से कि अनुशासन में ही जीवन को जिए, अगर उन्नत में रहना है तो, सुरक्षित रहना है तो। विधायक ने सभी को कोरोना संक्रमण से बचाव तथा वैक्सीन कराने की सलाह दी और ईश्वर की भक्ति के साथ इस महामारी से लड़ने का साहस प्रदान किया। इस मौके पर सत्यम शुक्ला, आलोक मिश्रा, सुशांत अवस्थी, भक्त दर्शन मिश्रा, करुणेश त्रिपाठी, गणेश शुक्ला, प्रशांत द्विवेदी, महेंद्र सिंह, गुड्डू शुक्ला, अनिल तिवारी, RK मिश्रा, शैलेंद्र द्विवेदी, संतोष, सनी दीक्षित आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। वहाँ विधायक जी द्वारा आयोजित हुई, तो उसके विषय में क्या बताना चाहेंगे? और जो कोविड का काम चल रहा है प्रदेश में, उसके विषय में। आज यहाँ पशुपति नगर में बाबा सिद्धेश्वर महादेव प्रांगण में विधायक महेश त्रिवेदी जी के द्वारा एक जनसभा थी यहाँ पर, जिसमें क्षेत्र में जो अब तक कार्य हुए, जैसे यहीं जहाँ हम लोग बैठे थे यहीं पर काफ़ी खराब रोड थी, बगल में भी रोड बड़ी गड़बड़ थी, वो सब जब प्रस्ताव दिए गए तो वो सब पूरे हुए, बन गए। और इसके बाद विधायक जी के द्वारा आकर ये पूछना कि आपके आसपास किसी तरह का कोई और कार्य भी अगर लंबित है तो उसको बताइए और लिखित में बताइए, और उसका समय रहते जो है उसको पूर्ण किया जाए। जैसे कुछ लोगों ने बताया कि बगल में नाली नहीं बनी है, छोटी सी या सीवर लाइन कनेक्ट करने का मामला था, और उसको उन्होंने कहा कि आप समय दिया कि कल आप आ जाइए, आकर जो है संबंधित अधिकारी से बात करा दी जाएगी और समय से कार्य। सभा का क्या उद्देश्य था? विधायक जी ने इसमें आगमन किया, लोगों की समस्याओं को सुना, इसके विषय में आप क्या बताएंगे? हम ये तो कहना चाहते हैं, विधायक जी ने एक ऐसी सभा का आयोजन किया पहली बार, जनता से डायरेक्ट, मतलब कोई बीच में आने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट प्रति व्यक्ति से मिलना एक सभा का एक निर्णय था कि हम एक ऐसी सभा बनाएं कि हर व्यक्ति से हमारे विधायक जी मिल सकें। और वही चौपाल, जैसे गांव में चौपाल होती है, उस ढंग से कि हम आपकी सुने,
वहाँ कोई मतलब नेता नगरी नहीं, किसी प्रकार का वो नहीं, सिर्फ एक परिवार भाव से कि हम परिवार की भांति, हमारा परिवार है, विधानसभा पूरा परिवार मेरा है। कि वार्ड 66 में जो विकास कार्य अभी अधूरे रह गए हैं, जो 4 साल में नहीं हो पाए हैं, उनको आप किस तरह से करना चाह रहे हैं, जैसे विधायक जी के साथ मिलकर और सरकार के साथ? विधायक जी ने लगभग 4 वर्षों में यहाँ पर सड़क की जो सबसे बड़ी समस्या थी उसको समाप्त कर दिया है। अब एक छोटी सी समस्या सीवर लाइन बहुत थोड़ी जगह पर रह गई है। अब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय विधायक श्री महेश त्रिवेदी जी इस सीवर की समस्या को खत्म करने पर लगे हुए हैं और बहुत ही जल्द, जैसा कि हमारे घोषणा पत्र में अभी योगी जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने कहा है कि उनके 2017 में जो भी घोषणा पत्र में वादे थे उसको इस 1 साल में पूरा करना है और हम अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेशानुसार उसी पथ पर चलते हुए जल्द ही इन कार्यों को समाप्त करें। जैसे कि आप एक युवा नेता हैं, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि एक बेरोजगारी का समस्या चल रही है, तो लोगों को कैसे बेरोजगारी को खत्म करना है, कैसे कार्य करना है, इनके क्या करना है? बेरोजगारी एक भारत देश की बहुत बड़ी समस्या है, उसको एक दिन में नहीं समाप्त किया जा सकता है। उस पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी लगातार काम कर रहे हैं और छोटे छोटे व्यापार, स्टार्टअप की योजना से और कई अन्य छोटे छोटे व्यापारों से अपनी खुद की आत्मनिर्भर बनकर, आत्मनिर्भर भारत की योजनाओं को आगे बढ़ाकर बेरोजगारी को हम धीरे धीरे समाप्त कर। कानपुर से संवाददाता शिशिर अवस्थी की रिपोर्ट, सहारा समाचार न्यूज।